सभी साथियों को मेरा नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अंकुश खन्ना। दोस्तों सबसे पहले जिन लोगों ने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास सारे अपडेटेड नोटिफिकेशंस और वीडियोस आ सकें। दोस्तों आज का हमारा वीडियो AIBE पर है और आज के वीडियो में सिर्फ हम सवाल और जवाब पर बात करेंगे, यानी कि सवाल आपके और जवाब मेरा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे डाउट्स हैं, कंसर्न हैं अलग अलग लोगों के, स्टूडेंट्स के। तो वो मुझको कमेंट में पूछते हैं कि सर अगर हम ऐसा कर लें तो क्या हो सकता है, हम वैसा कर लें तो क्या हो सकता है। तो मैंने सोचा चलो दोस्तों इसी बहाने मैं आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ ताकि आपके कुछ डाउट क्लियर हो सकें। दोस्तों वैसे तो अगर आप AIBE की मेरी वीडियोस देखेंगे तो मैंने AIBE पर बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं। अगर आप शुरू से लेके एंड तक मेरी वीडियो को देखेंगे, यानी कि स्टार्टिंग से जो मैंने वीडियोस डाली हैं AIBE पर और अब जो वीडियो डाल रहा हूं, अगर वो सारी वीडियोस आप देखते हैं तो आई एम श्योर दोस्तों कि AIBE आपके लिए उतना टफ रह नहीं जाएगा, मतलब उतना कठिन नहीं रह जाएगा कि जिसको निकालने के लिए आपको बहुत सोचना पड़े। तो दोस्तों शुरू करते हैं सवाल और जवाब के इस वीडियो में। मैं कुछ सवाल हैं उनके जवाब दूंगा आपको। कमेंट्स में मुझसे कई लोगों ने अलग अलग चीज़ों के बारे में पूछा, अलग अलग प्रोसेस के बारे में पूछा AIBE के। तो सबसे पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि सर बेयर एक्ट बहुत महंगे आते हैं तो क्या हम बुक खरीद सकते हैं। तो सवाल आपका अच्छा है, मगर बताना चाहूँगा कि बेयर एक्ट तो आपको ख़रीदने ही पड़ेंगे, क्योंकि बेयर एक्ट एक पूरी बुक का जो है इन शॉर्ट बना करके देते हैं, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं मानता हूं दोस्तों कि कभी कभी आपका बजट अलाउ नहीं करता है, मगर ये सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है जो आपको एक ही बार खर्च करना होता है। आप उसके बाद आप एडवोकेट बन जाते हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, तो आपको बाकी फिर बेयर एक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो बेयर एक्ट आपको आगे भी काम आते हैं आपकी प्रैक्टिस में। इसके अलावा दोस्तों एक सवाल मुझसे पूछा गया था कि सर सबसे आसान तरीका क्या है AIBE निकालने का, मतलब ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम को पास करने का सबसे आसान तरीका क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे आसान तरीका होता है आप किस तरह से उसको अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक जो कितने नंबर का किस बेयर एक्ट से आता है, यानी किस बुक से कितने मार्क्स का आ रहा है, जिसकी वेटेज ज़्यादा होगी उसकी तैयारी ज़्यादा होनी चाहिए। जिसकी वेटेज कम होगी उसकी तैयारी आप शायद थोड़ी कम भी कर लेंगे तो चल जाएगा। अब मान लीजिए कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें से सिर्फ 3 या 4 नंबर का आता है और कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें से सीधे सीधे 15 से 20 नंबर का आता है, तो आप किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे, जिसमें से 15 से 20 नंबर का आ रहा है, करेक्ट। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि किस बुक में से कितना आ रहा है। उसके अलावा दूसरा और एक ये तरीका है कि आप जैसे कि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो वो 35 मार्क्स के आसपास के आते हैं। अब पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, 40 मार्क्स। तो 45 अगर आप 35 मार्क्स श्योर शॉर्ट करके आते हैं तो आई एम श्योर कि आप बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें से कुछ क्वेश्चन तो सही अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे, तो 40 मार्क्स इजीली आ जाते हैं। और उसको सर्च करने का सबसे आसान तरीका होता है उसकी सेक्शन के बारे में। अगर जो भी सेक्शन उसमें लिखा है, चाहे वो IPC का हो, CRPC का हो, एविडेंस का हो, उस सेक्शन पे आप जाइए, सीधे सीधे इंडेक्स खोलिए, वो सेक्शन देखिए और पता लग जाएगा वो सेक्शन क्या कहता है। इसके अलावा एक और सवाल पूछा गया था मुझसे कि सर अब की बार जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें क्या बेयर एक्ट अलाउ किए जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए अभी तक तो कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि बेयर एक्ट अलाउ नहीं किए जाएंगे। लास्ट एग्ज़ाम में ऐसा कुछ हुआ था बट उसके बाद उन्होंने अलाउ कर दिए थे, और अगर ऐसा फ्यूचर में होता है तो बेयर एक्ट तो आपके अलाउ होंगे। हो सकता है उसमें जो जजमेंट का डिस्क्रिप्शन दिया होता है उसको मना कर दिया जाए, मगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं जारी किया है ऑल इंडिया बार की तरफ से। अगर कोई नोटिफिकेशन जारी होगा तो वो आपको पता चल जाएगा मेरी वीडियो के माध्यम से, नहीं तो आप AIBE की वेबसाइट पर विजिट करते रहें।
इसके अलावा एक और सवाल किया था मेरे किसी साथी ने, सब्सक्राइबर ने, कि सर हम यूपी से हैं और क्या पॉसिबल है कि हम किसी दूसरी स्टेट में एग्ज़ाम दे सकें, या मतलब मान लीजिए हम यूपी से बिलोंग करते हैं और हम दिल्ली में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। देखिए, बिलोंग आप कहीं से भी करते हो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपने रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवाया है। अगर यूपी से हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन इलाहाबाद से ज़रूर होगा, प्रयागराज से, और अगर आप दिल्ली से हैं तो आपने दिल्ली बार से अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। और उसमें जब आप एग्ज़ाम के लिए फिल करते हैं तो उसमें आपसे ऑप्शंस मांगता है, 3 ऑप्शंस होते हैं, तो जो भी 3 सिटी आप चूज़ करना चाहें वो आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो दिल्ली के लोकल दिल्ली बार में करवाएंगे, अगर आप एमपी के हैं तो एमपी के बार में करवाएंगे, मगर ऐसा नहीं, कंपलसरी नहीं है कि आप आपने ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो आप पर्टिकुलर जिस शहर के रहने वाले उसी शहर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए थे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा था किसी साथी ने, किसी स्टूडेंट ने, कि सर AIBE जो है वो उसमें जो एग्ज़ाम्स का पैटर्न है, मतलब वो 40 मार्क्स पास करने के लिए चाहिए होते हैं, तो जो बाकी की चीज़ें हैं, मान लीजिए कि हम बाकी की चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कोई बुक सजेस्ट कीजिए या कोई पर्टिकुलर बेयर एक्ट सजेस्ट कीजिए। तो देखिए, बेयर एक्ट आप कोई भी ले लीजिए, सभी बेयर एक्ट अच्छे होते हैं, सब में कुछ ना कुछ मटेरियल मिलता है। जैसे कि यूनिवर्सल बेयर एक्ट जो मैंने खुद पढ़ा था तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा बेयर एक्ट था। इसके अलावा और भी कई सारे पब्लिकेशंस के अलग अलग आते हैं, तो बेयर एक्ट तो सारे ही ठीक होते हैं, बशर्ते आपको मटेरियल मिलना चाहिए, कंटेंट मिलना चाहिए। और जितने सब्जेक्ट हैं, मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि जितने सब्जेक्ट हैं हर सब्जेक्ट का बेयर एक्ट आप लीजिए, चाहे वो छोटा सा हो एविडेंस एक्ट का, चाहे मोटा सा हो CRPC का। इससे क्या होगा कि जब आपके क्वेश्चन पेपर आपके सामने होंगे तो क्वेश्चंस देखते ही ये क्लियर हो जाएगा कि ये किस सेक्शन से है, CRPC से है, मतलब किस बुक बेयर एक्ट से है, CRPC से है, IPC से है या कहीं और से है। तो इसके अलावा दोस्तों अगर कुछ और सवाल हैं आपके तो ज़रूर पूछिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं और होपफुली आपके एग्ज़ाम जून में हो जाने चाहिए अगर सब कुछ ठीक रहा तो। इसका नोटिफिकेशन आप अपना AIB की वेबसाइट पर चेक करते रहिएगा, उसके पहले वो सिलेबस भी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा एग्ज़ाम कब हो रहा है। तो अभी तक आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है किसी बार में तो तुरंत करवा लीजिए और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई और सवाल हो दिमाग में तो ज़रूर पूछिएगा मुझसे कमेंट करके। मेरा नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी भी तरह की कोई लीगल एडवाइस चाहिए आपको तो आप ज़रूर मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। और वैसे मैं जितनी भी लीगल एडवाइस देता हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, इस अपनी वीडियो के माध्यम से। मगर आप अगर किसी दूसरे सिटी या दूसरे स्टेट में रहते हैं और वीडियो काउंसलिंग पर मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए जो कुछ चार्जेस होते हैं, जो काउंसलिंग फ़ीस होती है, वो आप मुझसे व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका आगे तक शेयर जो आप शेयर करेंगे वो औरों तक हो सकता है कि उनके लिए बेनिफिशियल हो। दोस्तों फिर से मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट और नई उसके साथ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।